नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि यादव और मैंने प्राचीन भारत का इतिहास आपको कंप्लीट करवा दिया है। मैंने बताया था 10-12 दिन के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, तो 10-12 दिन के अंदर कंप्लीट हो गया है वो कोर्स। अब आपका काम ये है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लें। एक और अच्छा पढ़ने का तरीका ये है कि वीडियो लेक्चर आप देखिए समय बचाने के लिए। ये क्लास नोट्स जो है इसी के माध्यम से पढ़ाया गया, हमारे कोचिंग के क्लास नोट्स, प्रयागराज में कोचिंग है। ये क्लास नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं मात्र 149 150 रुपये में। ये क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। नंबर दिया गया है 7888774245। यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं इसे, या इसके पीडीएफ श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर ले लीजिए। कंप्लीट जीएस अवेलेबल हो चुका है। अब एक नए कोर्स की हम शुरुआत करने वाले हैं, टू द पॉइंट चलेंगे, जल्दी जल्दी इसको भी कवर कर देंगे। 10-12 दिन के अंदर ये भी कोर्स कंप्लीट कर देंगे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है, समझ लीजिए। चाहे यूपीएससी की बात करें, स्टेट पीएससी की बात करें, चाहे जो वीडियो का एग्जाम होने वाला उसकी बात करें, चाहे कांस्टेबल तक की बात करें, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो पहला चैप्टर इसमें शुरू करने वाला हूं। कांग्रेस के गठन से पहले भारत के अंदर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे वो कौन कौन से थे, वो हमें देखना है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, ये समझने का प्रयास कीजिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं, टू द पॉइंट, जो एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, कांग्रेस से पहले जो भी राजनीतिक संगठन थे वो आपके 3 प्रेसिडेंसी में पढ़ने हैं। मद्रास में 6 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, मैं पढ़ाऊंगा। मद्रास में 2 पढ़ने हैं और बम्बई प्रेसिडेंसी में 3 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, इनके बारे में पढ़ना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सिलेबस आप पढ़ेंगे। 1885 से 1947 तक भारत आज़ाद हो गया था। इसके बाद का कुछ इतिहास आपको इस पूरे कोर्स में पढ़ना है। 1885 से क्यों शुरुआत हो रही है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की, आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई थी। तो पहला चैप्टर देखा जाए, कायदे से कांग्रेस बनता है, लेकिन उससे पहले भी कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जो गठित हो चुके थे भारत में, तो वो पढ़ना भी बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, बंगाल में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पढ़ने हैं। समझिए, का प्रयास कीजिए भैया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ऐसी पहली पार्टी थी जो नेशनल लेवल पर थी, पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन इससे पहले जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे ना, राजनीतिक संगठन थे, वो क्षेत्रीय लेवल पर थे, रीजनल लेवल पर थे। अब इनका गठन क्यों किया गया होगा? हमारे जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनके द्वारा इनका गठन क्यों किया गया होगा, बताइए? हमारे लोगों के हितों की बात करने के लिए, हमारे लोगों की डिमांड को अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए, हमारे हित की रक्षा करने के उद्देश्य से इन सभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। अब पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़नी है, बंग भाषा प्रकाशक सभा। ये बंगाल की पहली नहीं, ये पूरे भारत की ही पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। 1836 में इसकी स्थापना हुई थी, 1836 में। जानते किसके द्वारा स्थापित हुई थी? राजा राम मोहन राय जो थे ना, राजा राम मोहन राय, इन्हीं के जो फॉलोवर्स थे, इन्हीं के द्वारा स्थापित हुई थी। हालांकि राजा राम मोहन राय की डेथ हो चुकी है इंग्लैंड में ही, 1833 में ही डेथ हो गई थी, 1833 में ही डेथ हो गई थी। भले ही ये भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसे इसको याद किया जाए। बस कॉपी पे ही, पन्ने पर ही इसका नाम दर्ज है। इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, कोई भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जिस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। बंग भाषा पब्लिकेशन सोसाइटी, गौरी शंकर तारका बगीश को लीडर बना दिया गया था। ये एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन राय के अंदर ही कुछ लोगों ने इनको लीडर बना दिया था। राजा राम मोहन राय के अनुयायी या राजा राम मोहन राय को जो फॉलो करने वाले लोग थे, उन्होंने इस संस्था को बनाया था और उन्होंने अपने में ही एक गौरी शंकर तारका बगीश को लीडर बना दिया था। भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यही है, लेकिन इसका कोई भी बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंचा। यहाँ जो लोग इस संगठन में शामिल थे वो 4 दीवारी के अंदर आपस में ही डिस्कस करके बातें रह गए, अंग्रेजों तक कोई भी डिमांड हमारे भारतीयों की लेकर नहीं गए। दूसरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, जमींदार एसोसिएशन।
जमींदार एसोसिएशन, बाद में इसका नाम चेंज करके लैंड होल्डर सोसाइटी भी कर दिया गया था। जमींदार एसोसिएशन, बाद में इसका नाम लैंड होल्डर सोसाइटी भी कर दिया गया था। क्यों किया गया था? इसकी आलोचना बहुत हो रही थी। जमींदार एसोसिएशन का गठन करने का क्या उद्देश्य था बच्चों? केवल जमींदारों के हितों की बात करना। तो इनकी आलोचना इस बात पर हुई कि भैया आप केवल जमींदारों की बात कर रहे हैं, बाकी जो बंगाल के लोग हैं इनकी बात कौन करेगा? तो इन्होंने अपने नाम में परिवर्तन किया, लैंड होल्डर सोसाइटी रख दिया। उसके बाद ये हो गया कि भैया हम उन सब लोगों की बात करेंगे जो जमीन से जुड़े हुए हैं। 1838 में इसका स्थापना हुआ था। जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा इसकी संस्थापना की गई। ये संस्थापक यही हैं। ये फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन है जिसका कुछ स्पेसिफिक गोल था। तो भारत का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये है, और वो बंग भाषा प्रकाशक सभा नाम मात्र का ही पहला है। जमींदार एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बंगाल में खोला गया, हालांकि ये ब्रांच था। इंग्लैंड में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दिखा रहा हूं मैं आपको। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना इंग्लैंड में हो गई थी 1839 में विलियम एडम के द्वारा। और इसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसी राजनीतिक संगठन का एक ब्रांच इंडिया में भी खोला गया। इंडिया में ब्रांच खोला गया, इस नाम के आगे बस बंगाल लगा दिया गया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कर दिया गया। जॉर्ज थॉमसन उसके संस्थापक बने, ठीक है। देखिए बंगाल आगे लगा दिया गया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1843 में इसकी स्थापना होती है जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। और ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किसका ब्रांच है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का ब्रांच है, जो 1839 में विलियम एडम के द्वारा स्थापित कर दी गई थी इंग्लैंड के अंदर, भारत के लोगों के हित की बात करने के लिए। इंग्लैंड के अंदर भारत के लोगों की हित की बात करने के उद्देश्य से इस संस्था को स्थापित किया गया था, ठीक है। अब बंगाल में पहले से 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी भी है, अब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी आ गई। देखा जा रहा था कि दोनों का पर्पस तो एक ही है, तो क्यों अलग अलग काम किया जाए, क्यों ना इन दोनों को मिला दिया जाए। तो बाद में इन दोनों पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को मिला दिया गया। ये कई एग्जामों में पूछा गया है, और उसका नाम रखा गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये 1851 में स्थापित हुई, और ये कोई नई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। जमींदार एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय हो गया 1851 में। तो इसमें बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के भी लोग थे, और इसके अलावा जमींदार एसोसिएशन के भी लोग थे। अब इसके बाद इंडियन लीग की स्थापना हुई 1875 में। 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके बाद का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के बाद कोई सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, या इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी इसको कहते हैं, या इंडियन एसोसिएशन भी इसको बोल दिया जाता है। इसके संस्थापकों में दो नाम आपको याद रखना है, SN बनर्जी और AM बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 1869 में और 1871 में इन्होंने ICS का एग्जाम क्वालिफाई किया था। हालांकि 1869 में डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे, एग्जाम तो क्रैक कर दिया था इन्होंने। जब वेरिफिकेशन हुआ तो पाया गया कि इन्होंने अपनी उम्र जो है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से लिखी है, जबकि पूछा गया था अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाने के कारण इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया।
फिर 2 साल के बाद दोबारा से एग्जाम क्रैक कर दिया इन्होंने, 3-4 साल नौकरी की। बांग्लादेश में एक जगह पड़ती है सिलहट, वहां पे इनकी पोस्टिंग थी, तो इनके ऊपर गलत आरोप लगाकर इनको नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद इन्होंने एक नया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, और किसके साथ मिलकर? आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर। ये भी किसी से कम नहीं थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुके हैं आनंद मोहन बोस, बहुत महत्वपूर्ण। 1876 में इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। बहुत चीजें इससे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो याद कर लीजिए। अब हमें बात करनी है बंबई के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो याद करनी है। 3 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बंबई में हमें पढ़नी है। बॉम्बे एसोसिएशन, संस्थापक हैं ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जानते हैं? तो ये पहले इंडियन थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। बहुत प्राउड की बात है, जो लोअर सदन है, लोअर हाउस है ब्रिटेन का, जिसे हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, उसके पहले इंडियन सदस्य कौन थे? यही थे। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना। पूना सार्वजनिक सभा, भैया पूना सार्वजनिक सभा, 2 नाम आप याद रखिए, M.G. रानाडे और G.V. जोशी। M.G. रानाडे और G.V. जोशी, गणेश वासुदेव जोशी, महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 3 लोगों का नाम याद रखना है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी भैया, ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे 1887 में मद्रास के अंदर जब कांग्रेस का अधिवेशन होगा, तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी वहां की अध्यक्षता करेंगे। ये पहले मुस्लिम है जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, इन तीनों ने मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। अब मद्रास में 2 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है। 1852 में गुजलू लक्ष्मी नरसी चेट्टू के द्वारा मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई, ठीक है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मद्रास महाजन सभा है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई है। 3 लोगों का नाम याद रखना आपको, सुब्रमण्यम अय्यर, वी राघवाचारी और पी आनंद चार्लू। इन तीनों ने मिलकर 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की। तो ये पहला चैप्टर है, सिंपल सा, टू द पॉइंट हम चल रहे हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो टू द पॉइंट सीरीज कम समय में इंटरेस्टिंग तरीके से कंप्लीट आपको हो जाएगा। वीडियो जरूर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी करना चाहिए, आपको शेयर भी करना चाहिए मुझे लगता है। और जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है इस पे कांटेक्ट करके आप जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं कांटेक्ट करके, या श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल ले लीजिएगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।